हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज हम क्लास 5 का चैप्टर 10 पढ़ेंगे, एक दिन की बादशाहत। ये एक दो बच्चों की स्टोरी है और वो चाहते थे कि सब लोग उन पे हुक्म चलाते थे, आदेश देते रहते थे कि ये करो, वो मत करो। तो वो चाहते थे कि उनको एक दिन ऐसा मिल जाए कि वो सब पे हुक्म चलाएं। आइए पढ़ते हैं इस स्टोरी के बारे में। आरिफ सलीम, चलो फौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ एन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे या फिर सुबह बड़े मज़े से में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा आपा होती हैं बड़ी बहन, झिंझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया। दोनों की मुसीबत में जान थी। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से चूं भी नहीं कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेंढक की तरह टर्राए जाता है। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती, बाहर क्यों गए। अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रजिया, ज़रा इन बच्चों को बाहर हाँक दे, यानी कि बाहर भगा दे, जैसे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हो गए। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करती, यानी कि प्लान बनाते रहते थे कि हम लोग इनसे कैसे बचें, पाबंदियों से। उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी, लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। ठीक है, और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की, यानी कि अब्बा को बोला, उन्होंने अपने पिता को बोला कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। ठीक है, समझ में आ गया। आगे पढ़ते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई, लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि न सिर्फ मान गए बल्कि इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। भाई ये तो बहुत बढ़िया बात होगी उन दोनों के लिए, है ना। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिंझोर डाला, यानी कि बहुत तेज हिला डाला। अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सो रहे, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं, यानी कि उनकी अम्मी से सारे अधिकार छिन गए थे। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया तो आरिफ ने उन्हें रोका। तौबा है दादी, कितना हरीरा पियेंगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसामा से कहा, खानसामा होते हैं जो रसोई होते हैं, जो रसोई में काम करते हैं, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो। आपा ने कहर भरी, यानी कि गुस्से भरी नज़रों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी, क्योंकि रोज की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। तरमाल मतलब मक्खन वगैरह, अंडे, ये सब सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी ज़रा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। मैं तो दांत मान चुकी हूँ, यानी कि मैं ब्रश कर चुकी हूँ। अम्मी ने टालना चाहा, नहीं, चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने जबरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा लिया। अम्मी को गुसलखाने में जाते देखकर सब हंस पड़े। गुसलखाना क्या होता है? बाथरूम। जैसे रोज सलीम को जबरदस्ती भगा के हंसते थे। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा, ज़रा अब्बा की गत देखी, यानी कि दशा देखी। बाल बड़े हुए, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए, यानी कि उन्हें अपने कपड़े देखकर बहुत गिल्टी फील हुई कि मैंने गंदे कपड़े पहन रखे हैं। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गज़ल लहक लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। मतलब वो अपने अब्बा पे भी हुक्म चला रहे थे। अब आगे पढ़ते हैं स्टोरी को। चू चू चुप, अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबसी से गज़ल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। रजिया,
ज़रा मुझे 5 रुपए तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले, 5 रुपए का क्या होगा, कार में तो पेट्रोल है। पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी। जैसे अब्बा कहते हैं, इकन्नी का क्या करोगे। इकन्नी मतलब एक आना, एक पैसा। जेब खर्च तो ले चुके। थोड़ी देर बाद खानसामा आया। बेगम साहब आज क्या पकेगा। आलू गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया, नहीं आज ये चीजें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी। अम्मी किसी तरह सब्र ना कर सकी। जैसे हम रोज सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं, दोनों ने एक साथ कहा। दूसरी तरफ दादी किसी से तू मैं किए जा रही थी। ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही है। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थामकर कहा। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई, मतलब गुस्सा पी गई। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफ़ेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते दालान में आए। अम्मी, शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया। कोई ज़रूरत नहीं फिल्म देखने की। इम्तिहान करीब हैं और हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहते हैं आप। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लपके, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े। लेकिन हुजूर आली दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा। सलीम और आरिफ के बड़े भाई ने, बना करे, बस मैंने एक बार कह दिया, उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी। आप, सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया, यानी कि जांच की उनकी, वो कहाँ जा रही हैं। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी, शाम तक गारत आ जाएगी, इस साड़ी को बदल कर जाइए। आज वह सफ़ेद वॉयल की साड़ी पहनना। अच्छा अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म, आपा चिढ़ गईं। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की शिकनें दुरुस्त की, यानी कि साड़ी को अच्छे से क्रीज किया। हुआ करें, मैं क्या कह रहा हूँ सुना नहीं। अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती हैं। दूसरी सुबह हुई। सलीम की आंख खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतजार कर रही थी। अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज जरूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज का तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। मतलब उनका एक तरह से उन्होंने एक दिन की बादशाहत ली, तो वहाँ के जो उनके परिवार के लोग थे वो सब बदल गए। बच्चों, आप भी चाहते होंगे कि हमें एक दिन की बादशाहत मिले, एक दिन हमें भी ऐसा मिले कि हम सब पर अपने अपने से बड़ों पर हुक्म चलाएं, है ना। उनको भी इसी तरह से एक दिन का मौका मिला और उन्होंने उसको अच्छे से करा। अपने अब्बा हुजूर पे हुक्म चलाया, अपनी अम्मी पे चलाया, अपनी दादी पे चलाया, अपने भाई पे चलाया, अपनी पापा पे चलाया, है ना। कैसी लगी आपको स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। इसको आप अच्छे से रीड करना एंड स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, बाय।